के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन का है। आज हम लोग करने वाले इंटीग्रेशन वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 जो कि 2025 जो एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इंटीग्रेशन का, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आज हम लोग करने वाले 30 क्वेश्चन को सोल्व करने वाले। खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोग कमेंट करके बताना है कि 30 में आप लोग कितना सही हुआ है। पेन कॉपी लेकर साथ में हमारे बनाइए लोग कि आप लोग का 30 में कितना सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा लोग। चलिए तो एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपको। एक नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 और sin x क्या कर रहा है, sin x का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग को sin x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो याद रखिएगा, माइनस क्या होता है cos x प्लस क्या होता है k होता है। क्या होता है, k होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, लिमिट दिया गया था, लिमिट दिया जाएगा तो आप लोग क्या हो जाएगा, k का मान हम लोग नहीं लिखेंगे, अब कांस्टेंट टर्म को हटा देंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा बुआ, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। क्या होता है, माइनस कॉस एक्स हो गया, तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और लिमिट आपको क्या दिया गया है, 0 से क्या दिया गया है, π/2 दिया गया है, तो π/2 लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये माइनस को हम लोग बाहर कर दे रहे हैं। देखिए अब क्या बच रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए कि cos x दिया गया है, तो cos x का एक बार अपर लिमिट रखना है, एक बार क्या लोअर लिमिट रखना है। तो मतलब x का स्थान पे एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। तो यहाँ लिख देंगे बाबू cos π/, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा cos 0 हो जाएगा। एक बार 0 रख दिया, एक बार क्या π/2 रख दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा ये माइनस का तो माइनस होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, cos π/2 मतलब क्या, cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। याद रखिए क्या होता है, 0 होता है। फिर माइनस का माइनस, cos 0 का मान कितना, 1 होता है। क्या होता है बाबू, cos 0 का मान 1 होता है, याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा बुआ, 0 में से माइनस 1 जाएगा तो क्या माइनस 1 बचेगा, और ऑलरेडी क्या है पहले माइनस लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ -1। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 कहाँ दिया गया ऑप्शन, ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया, बी इज द राइट आंसर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन, ये आने का बहुत ज्यादा संभावना है बाबू, याद रखिएगा। इसको अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कीजिएगा लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बाबू, याद रखिएगा 2 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए बोला जा रहा है कि a से b e के पावर x, क्या कर e के पावर x का इंटीग्रेशन करना है। तो आपको ध्यान दीजिएगा वो, सबसे पहले आपको तो e के पावर x का इंटीग्रेशन आना चाहिए। देखिए e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा e के पावर x प्लस क्या होता है, k होता है। ये देखिए कितना सिंपल है। आपको कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, लेकिन आपको लिमिट दिया है तो लिमिट के हिसाब से बनाएंगे हम लोग, समझ में, लिमिट दिया गया है तो लिमिट के हिसाब से बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिमिट दिया गया था, क्या दिया गया था, लिमिट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे e के पावर x का, तो e के पावर क्या हो जाएगा, x होगा इंटीग्रेशन। और लिमिट आपको क्या दिया गया है, लिमिट आपको दिया गया है a से क्या दिया गया है, b दिया गया है। इसका मतलब क्या है, एक बार अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है, मतलब x के स्थान पर एक बार b रखेंगे, एक बार क्या a रखेंगे। तो ध्यान दीजिए e के पावर क्या हो जाएगा, b, और क्या माइनस हो जाएगा e के पावर क्या हो जाएगा बाबू, a हो जाएगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को सी में दिया है, सी इज द राइट आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है बाबू, एकदम इजी क्वेश्चन आपको वहां पूछा जाएगा, ठीक है। याद है, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए। देखिए 3 नंबर बोले इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x और dx। देखिए e के पावर 2x, देखिए सबसे पहले क्या करना है, e के पावर x का इंटीग्रेशन आपको पता है कि e के पावर x का 1 के पावर x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या e के पावर 2x दिया गया है, तो कुछ नहीं करना, e के पावर क्या लिख देना है, 2x लिख देना है, और प्लस में क्या k लिख देना है। आप देखना है कि x के भागा, x के कोएफिशिएंट क्या है, x से कोएफिशिएंट क्या है आपको 2 है, मतलब x का क्या गुणांक 2 है, तो 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो ऑप्शन हम लोग को देखिए इस टाइप से कहाँ दिया गया था, ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया। मान लीजिए इसी प्रकार आपको ऐसे दिया रहा है क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर क्या 3x और dx दिया रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करना, e के पावर क्या 3x लिख देना है, और प्लस में क्या k लिख देना है, और इसके बटा में क्या लिख देना है, x के कोएफिशिएंट मतलब क्या 3 से क्या करना, भाग कर देना है। तो ऑप्शन ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपको एगो पूछा जाएगा, याद रखिएगा, कोई ना कोई एगो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह हम लोग करेंगे, इस तरह बनाना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोग को सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 3 के पावर x। देखिए 3 के पावर x बोला जा रहा है, तो याद रखिएगा सबसे पहले एगो तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि a के पावर x और dx का इंटीग्रेशन होता है a के पावर x बटा में होता है log, क्या होता है log a, अब प्लस में क्या होता है k होता है। सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये याद होगा तभी ये बनेगा। अब देखिए ये किसी कांस्टेंट के पावर वेरिएबल बैठा है, तो इसका इंटीग्रेशन हुआ है a के पावर x बटा में क्या log a प्लस k हुआ है। अब उसी प्रकार यहाँ पे 3 दिया गया है, क्या दिया गया, वो 3 दिया गया है, तो कुछ नहीं करना है, आंख मूंद कर हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। अब ध्यान दीजिए इसको आंख मूंद के कैसे बनाएंगे। अब क्या होगा, 3 के पावर क्या x हो गया, कोई दिक्कत, बटा में क्या होगा, log क्या आ जाएगा, log 3 हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अरे वहाँ a था तो a लिखे हैं, 3 है तो 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत होगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिए गए, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिए थे, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए उसी पर का हम लोग देखेंगे वो 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 माइनस एक्स दिया गया है। तो याद रखिएगा सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन आपको ये 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लोग ये भी याद रखिएगा 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या होता है बाबू, लॉग लॉग मोड क्या एक्स प्लस में क्या होता है के होता है। ये भी याद रखिए, ये भी एक नंबर पूछ सकता है। लेकिन आपको यहाँ दिया गया है डी एक्स बाई 1 माइनस एक्स दिया गया है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करना है, थोड़ा हल्का ध्यान देना है। क्या लिखना है इसमें भी, क्या लॉग लिख देना है, लॉग मोड क्या 1 माइनस एक्स प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या सॉरी के हो जाएगा। के लिखिए या सी लिखिए कोई दिक्कत नहीं बाबू, क्या गया के लिखिए या सी लिखिए कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि लॉग लॉग 1 माइनस क्या एक्स है और क्या है बुआ प्लस सी प्लस के है, क्या है बुआ प्लस के। अब देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को बी में दिया, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये आपको पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 6 नंबर बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा cosec एक्स दिया गया। तो ध्यान दो बाबू, याद रखिएगा यहाँ पे यार इसका एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स प्लस क्या साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता है, 1 होता है ना। अब ध्यान दीजिए या इसके जगह पर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है। तो इसके ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इसके जगह पर 1 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा बाबू cosec क्या हो जाएगा cosec x और क्या dx हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसका मान क्या cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 हो गया, तो 1 बटे क्या cosec लिख दिए। अच्छा 1 बाई cosec को हम लोग लिख सकते हैं sin x, फॉर्मूला होता है क्या होता है sin x होता है, याद रखिएगा 1 बाई cosec x का क्या होता है sin x होता है, याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा वो एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि 1 बाई cosec, याद रखिएगा क्लास 10th में आप लोग पढ़े हुए 1 बाई cosec इक्वल टू होता है sin x होता है, क्या होता है sin x होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया 1 बाई cosec दिया था तो क्या लिख दिए, पहले इंटीग्रेशन ऑफ क्या sin x लिख दिए। अब देखिए कितना आसान हो गया, अब sin x का इंटीग्रेशन कीजिए। sin x का इंटीग्रेशन आपको पता है, पहले ही बताया था sin x का इंटीग्रेशन माइनस क्या होता है cos x होता है, क्या होता है माइनस cos x अब प्लस क्या होता है k होता है। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया बुआ, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको दिया गया है। देखिए कहाँ दिया गया, देखिए पहले दे दिया है, देखिए पहले k दिया कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी दे सकते हैं। तो पहले क्या दिया k माइनस cos, तो माइनस में cos आले क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी पर हम देखेंगे वो 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन तो बहु वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को 7 नंबर क्वेश्चन आंख मूंद के बना दीजिएगा। देखिए 3 का पहले 3 रहने दीजिए और dx का इंटीग्रेशन होता है, याद रखिएगा x प्लस क्या होता है k होता है, याद रखिएगा क्या होता है 3x प्लस k होता है, 3x हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत हल्का भी है। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिए गए इस टाइप से, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिए गए, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बहु वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 0 से a e के पावर क्या x बोला जा रहा है। तो आपको पहले ही बताए थे कि बउआ e के पावर x का इंटीग्रेशन आपको क्या होता है e के पावर x प्लस क्या होता है k होता है। लेकिन जब भी लिमिट दिया रहेगा तो k का मान नहीं लिखते हैं, आपको बताए थे पहले भी। अब ध्यान दीजिए, अब कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है ध्यान दीजिए यहाँ पे e के पावर x का तो e के पावर x हो जाएगा, लिमिट जो दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे। लिमिट दिया गया है 0 से क्या दिया गया a दिया है, इसका मतलब पहले अपर लिमिट x का स्थान उसके बाद लोअर लिमिट x के स्थान पे। ठीक है, तो e के पावर पहले क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर क्या माइनस e के पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा। अब देखिए e के पावर एक का e के पावर ही हो जाएगा, अरे 1 पावर में हर में तो 1 रहता है तो e के पावर e लिख सकते हैं कि नहीं, अरे e के पावर 1 को e लिख सकते हैं। फिर माइनस देखिए e के पावर 0 उसका मान कितना 1 होता है किसी चीज के पावर पे। अब जैसे मान लीजिए e के पावर 0 दिया गया तो इसका मान 1 होता है, मान लीजिए a के पावर 0 दिया गया तो इसका भी मान 1 होता है। किसी चीज के पावर पर 0 बैठा रहे उसका क्या होता है मान 1 होता है। तो क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर e माइनस 1 हो जाएगा, e माइनस 1। देखिए e माइनस 1 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को क्या दिया गया बी में दिया है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है कि 0 से a x स्क्वायर। देखिए अगर x स्क्वायर, अब देखिए x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x क्यूब बाई क्या 3 प्लस में क्या होता है k होता है। लेकिन सिर्फ जब लिमिट ना रहे तब, जब लिमिट ना रहे तब क्या लिखेंगे एक्स क्यू बाई 3 प्लस क्या लिखेंगे। लेकिन जब लिमिट दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे, याद रखिएगा हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, याद रखिएगा कि एक्स क्यू और बटा में क्या होगा 3 हो जाएगा और लिमिट क्या करना है हमको, लिमिट चढ़ा देना है। लिमिट क्या है बुआ कि 0 से क्या है 1 है, क्या है 0 से 1 है। अब ध्यान दीजिए बुआ 1/3 इसको हम लोग का अगर बाहर कर दे कोई दिक्कत होगा, अरे क्या बचेगा एक्स क्यू बचेगा बाबू, एक्स क्यू बचेगा कि नहीं। अब 0 से क्या है 1 है तो 1 लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए 1/3 के 3 इसका मतलब एक बार x के जगह पर क्या रखना है बाबू 1 रखना है, एक बार 0 रखना है। तो क्या हो जाएगा x का तो 1 का क्यू हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 0 का क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत बउआ।
चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो 1 का 1/3 का 3, 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, माइनस 0 का क्यूब 0 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखिए 1/3 का तो 1/3 हो गया, एक में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, एक ही ना बचेगा, तो बराबर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। देखिए 1/3 ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया, सी इज द राइट आंसर। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। चलिए उसी प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए 10 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला गया हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए कितना इजी, आपको एक फॉर्मूला है बाबू याद रखिएगा कि साइन एक्स बटा क्या होता है कॉस एक्स बराबर होता है tan एक्स होता है, क्या होता है tan एक्स। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, यहाँ भी स्क्वायर दिया गया है, तो इसको tan स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इस जो टर्म जो दिया गया है आपको, जो ये टर्म दिया गया है, तो इसको क्या दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या साइन एक्स बाई कॉस क्या होता है tan होता है, तो स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स और dx। देखिए tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन इसको भी हम लोग क्या फॉर्मूला में तुलेंगे, तो फॉर्मूला याद रखिएगा tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, याद रखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो tan स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है बुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या 1 का होल क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, कोई दिक्कत बुआ यहाँ पे। चलिए अब देखिए इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा बुआ, ध्यान दीजिएगा, तो क्या जाएगा सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और क्या dx माइनस 1 को बाहर करेंगे तो क्या जाएगा सिर्फ dx आ जाएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x होता है, क्या होता है बाबू tan x, फिर माइनस देखिए 1 का 1 आएगा इंटू यहाँ पे क्या dx का x प्लस क्या होता है k होता है, 1 प्लस k या c लिखिए, k लिखिए या c लिखिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू tan x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा tan x माइनस क्या x हो जाएगा प्लस में क्या k दिया गया तो k लिखिए। अब देखिए इस टाइप से कहाँ दिया गया वो ऑप्शन, तो tan x माइनस x देखिए यहाँ पर दिया गया है तो आपको a में दे दिए, c की जगह पर क्या c या k कुछ भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग को a इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 11 नंबर को देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 0 से a dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बउआ एगो इंटीग्रेशन याद होना चाहिए आपको, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस क्या होता है बाबू k होता है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें लिमिट तो नहीं दिया गया है, लेकिन आपको दिया रहे 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x प्लस k होता है। कभी कभी ये भी पूछ दिया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा दिमाग में, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ दिया गया लिमिट दिया गया है, क्या दिया गया बुआ यहाँ पे कि आपको dx बाई क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब क्या दिया tan इनवर्स x दिया गया है। इस tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला किसका होता है tan इनवर्स x का होता है। तो लिखेंगे tan इनवर्स x और लिमिट जब दिया गया है तो लिमिट लिख देंगे, लिमिट आपको क्या दिया गया 0 से क्या दिया गया 1 दिया गया है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, अब देखिए यहाँ tan इनवर्स x दिया गया है ना, तो लेकिन एक बार क्या करा है, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, मतलब x का स्थान पर रखना है हम लोग को, एक बार 1 एक बार 0 रखना है। तो लिख दीजिए यहाँ पर tan इनवर्स 1 माइनस क्या tan इनवर्स 0 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बुआ क्या हो जाएगा tan इनवर्स का था क्या हो गया tan इनवर्स हो गया। अब tan कितना का मान होता है 1, तो π/4 मतलब tan 45 का मान, तो लिख दीजिए π/4 माइनस tan इनवर्स का था tan इनवर्स ये तो क्या 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 का मान 0 ही होता है, याद रखिएगा। तो इसको आप हटाइए दीजिए, क्या होता है 0 होता है, याद रखिएगा। ये तो 0 हो गया, इसको हटाइए दीजिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाइए दीजिए 0, tan इनवर्स 0 का मान 0, tan 0 का मान 0 होता है, याद रखिएगा। ये देखिए tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा क्या बचेगा π/4 बचेगा। देखिए तो π/4 ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो π/4 ऑप्शन हम लोग को दिया गया है क्या, ऑप्शन हम लोग को बी में दिया था, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा आपको, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन e के पावर x cos x माइनस sin x दिया जा रहा है। देखिए cos x माइनस sin, लेकिन बगल में e के पावर x दिया गया है। याद रखिए एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है, इसका फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए आप लोग कि होता है, याद रखिए e के पावर क्या x और क्या होता है f x प्लस f डैश x और dx रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e के पावर x और f x अब प्लस में क्या आपको k होता है, याद रखिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या होता है बुआ e के पावर x और ब्रैकेट में दिया रहा है कि f x प्लस f डैश x dx बराबर होता है e के पावर x f x प्लस k होता है। लेकिन इसका मतलब समझे यहाँ पे थोड़ा, अब समझिएगा यहाँ यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ ध्यान से समझिएगा बुआ, यहाँ पे देखिएगा बुआ, इसका मतलब बोला गया है कि एफ एक्स ये क्या मान, इसका मान एफ एक्स है। तो देखिए यहाँ पर एफ एक्स का मान आपको क्या दिया गया है बुआ, एफ एक्स का मान क्या दिया गया है cos x, क्या दिया गया cos x,
एफ डैश एक्स का मतलब होता है कि इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए एफ एक्स क्या, अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। देखिए अब इसका डिफरेंस ये मिल जाएगा ना, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ई के पावर एक्स और इसको लिख देना है। तो कौन फॉर्मूला लिखेंगे, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पर फिर से एक बार ई के पावर एक्स और क्या होता है बउआ, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और क्या हो जाएगा, होल डी एक्स बराबर क्या होता है, ई के पावर एक्स और एफ एक्स, अब प्लस में क्या होता है, प्लस में के होता है, प्लस में क्या होता है, के होता है, याद रखिएगा। तो यही देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, एफ एक्स का कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव दोनों करेंगे तो क्या, एफ डैश एक्स कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो मिल गया ना। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ई के पावर को एक्स लिख देना है, एफ एक्स, तो एफ एक्स देखिए, तो एफ एक्स कौन है इसमें, कॉस एक्स है, क्या है, कॉस एक्स है, तो लिख दीजिए कॉस एक्स, क्या लिखना है, cos x, अब प्लस में क्या लिखना है, के लिख दीजिए, कोई दिक्कत। तो ऑप्शन देखिए इस टाइप से कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को क्या दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया था, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, खाली फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो धक से ना मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 4x, क्या कर रहा है, सेक स्क्वायर 4x बोला जा रहा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पहले ही बताए थे कि सेक स्क्वायर x और dx का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, tan x, क्या होता है, tan x प्लस क्या होता है बाबू, के होता है, याद रखिए क्या होता है, tan x प्लस के होता है। लेकिन आपको यहाँ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ सोचना है कि क्या दिया गया, वो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है कि सेक स्क्वायर 4x, तो सबसे पहले सेक का क्या tan होगा, तो लिखिए tan 4x, x का स्थान 4 दिया था 4, और बटा में क्या बोले थे कि x के भाग, x के कोफिशिएंट से भाग करते हैं, तो 4 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, की आ जाएगा, प्लस में की आ जाएगा। देखिए इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया है, तो आप इसको ऐसे भी बढ़ा के लिख सकते हैं, 1 बाई क्या लिख सकते हैं, 4 और tan 4x, अब प्लस में क्या, के भी लिख सकते हैं। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को दिया गया है बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए, देखिए 14 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला गया है कि वो याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखिए वही वाला कुछ फॉर्मूला पे आ गया, एफ एक्स वाला पर ध्यान दीजिएगा, यही फॉर्मूला पर देखिए तो बन रहा है ई के पावर क्या, एक्स और क्या हुआ, एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स और इसका होल क्या है, dx, तक क्या होता है वो, ई के पावर एक्स और क्या, एफ एक्स प्लस क्या होता है, के होता है। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ एफ एक्स का मान कितना दिया गया है, सबसे पहले लिखिएगा कि एफ एक्स का मान आपको दिया गया है कि 1 बाई क्या एक्स दिया गया है, और एफ डैश का मान दिया गया है, अब एफ डैश हो जाएगा, मतलब इसका एफ डैश क्या हो जाएगा, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 1 बाई क्या एक्स स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए एफ एक्स का मान क्या, 1 बाई एक्स, अब दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश इसका हो जाएगा और इसका 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना इजी है, तो अब क्या बोल, जब भी इसका ये डिफरेंस ये मिल जाएगा तो क्या लिखते हैं, ई के पावर एक्स एफ एक्स, तो इनमें क्या दिया गया है, ई के पावर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स का मान कितना है, 1 बाई एक्स है, तो 1 बाई एक्स लिख दीजिए, अब प्लस में क्या लिखना है, के लिखना है, तो के लिख दीजिए। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है वो, तो ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है ए में, तो ए इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था ये, इजी था कि नहीं, कि फॉर्मूला पर ये बैठाना था, कुछ नहीं करना था, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 15 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स और dx बोला जा रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करना है, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए यहाँ पे, तो लिखेंगे वो याद रखिएगा 3x स्क्वायर और dx हो जाएगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर क्या x और क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए 3 को क्या करेंगे, बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर क्या dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर क्या x और dx, रहने दीजिए अभी एक प्रकार। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, 3 को 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, याद रखिएगा क्या होता है, एक्स क्यू बटा में क्या होता है 3 होता है, फिर प्लस क्या होता है ई एक्स के पावर क्या, ई के पावर एक्स होता है, प्लस में क्या होता है बाबू, के होता है, याद रखिएगा ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स होता है। अब देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हम लोग पास, एक्स क्यू, अब प्लस क्या हो गया ई के पावर एक्स, प्लस में क्या हो गया, के हो गया। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया आपको, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको ध्यान दीजिए एक्स क्यू, देखिए एक्स क्यू कहाँ दिया, एक्स क्यू प्लस ई के पावर एक्स, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है बाबू, याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x बाई 4 दिया जा रहा है। देखिए
पहले सबसे पहले तो साइन, इसको मान लीजिए पूरा साइन एक्स दिया गया है, मान लीजिए पूरा साइन, तो साइन का आपको इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस क्या होता है, कॉस होता है, कॉस एक्स, एक्स का स्थान पर क्या दिया गया है 3x, अब बटा में क्या 4 दिया गया है। हम क्या बताए थे कि एक्स के कोफिशिएंट से क्या भाग करना पड़ता है, तो 3/4 से क्या करना है, भाग कर देना है, प्लस में क्या लिखना है, के लिख देना है। अब देखिए ये 4 क्या ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं -4 बटा क्या 3 लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद कॉस एक्स, एक्स का स्थान पर क्या 3x बाई क्या 4, अब प्लस में क्या के लिख देते हैं। कोई देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, वो तो इस टाइप से ऑप्शन आपको क्या दिया गया, ए में दिया है, तो ए इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो ए इज द राइट आंसर होगा कि नहीं, देखिए के -3/4 cos 3x/4, देखिए दिया गया है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिया गया है कि माइनस क्या दिया गया है, माइनस -3/4, लेकिन नहीं यहाँ पे ध्यान दीजिए वो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 3/4 सॉरी 4/3 है ना, तो ऑप्शन हम लोग का ए नहीं होगा। क्या करा, -4/3 और cos 3x/4, तो देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन यहाँ दिया गया, सी में दिया गया, सी इज द राइट आंसर। देखिए अब के का के प्लस में -4/3 और cos 3x/4, तो ऑप्शन हम लोग का दिया गया, ऑप्शन हम लोग को सी में, सी इज द राइट आंसर। इसको अच्छे से मिलाकर आप लोग बनाइएगा। अब ये क्वेश्चन वर्क हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मिलाकर माइनस में लिख दीजिए, पहले 3 बटा क्या हो जाएगा cos, और क्या होगा cos 3x बटा क्या 4 लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन हम लोग क्या सी होता है, ए नहीं होगा, वो क्या होगा सी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 ऊपर रहेगा, बटा में कहीं नीचे है तो ऊपर ये चला जाएगा, ऊपर चला जाता है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 17 नंबर कभी कभी 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो याद रखिए 17 नंबर क्वेश्चन में, तो सबसे पहले देखिए √1 + cos 2x, देखिएगा 1 + cos 2x का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद हो गया तो समझिए इजी हो जाएगा। देखिए 1 + cos 2x का फॉर्मूला आता है, याद रखिएगा कि 2 cos स्क्वायर x होता है, क्या होता है 1 + cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x होता है, याद रखिए फॉर्मूला होता है। तो इतने के जगह पर 1 + cos 2x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे लिखते हैं, अब ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा रूट अंडर, अब देखिए इसके स्थान पे क्या लिखेंगे बाबू, 1 + cos 2x के स्थान पे क्या 2 cos स्क्वायर क्या होता है 2 cos स्क्वायर x होता है, और dx होता है dx लिखे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ 2 को क्या कर अलग अलग दोनों कर दीजिए, यहाँ √2 हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x और क्या dx हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, √2 कांस्टेंट है तो क्या है √2 को हम क्या करेंगे बाहर करेंगे, तो क्या बच जाएगा सिर्फ cos x बच जाएगा, क्या बचेगा dx। अब ध्यान दीजिए यहाँ बोलिएगा कि यहीं से रूट काट देंगे 2 आ जाएगा, नहीं बबुआ। अब मान लीजिए आपको यहाँ रखिएगा, समझिएगा रूट अंडर मान लीजिए a और b दिया गया, b स्क्वायर दिया रहे, तो मान लीजिए a तो बेचारा एक वो है, b पर स्क्वायर है, तो रूट अंडर क्या a लिख सकते हैं इंटू रूट अंडर क्या b स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर a इंटू क्या b आ जाएगा। देखिएगा इस टाइप से ही बनेगा, ये मत कहिएगा कि वहां पर हम काट देंगे तो बन जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करना है, याद रखिएगा यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो क्या हो गया वो यहाँ क्या किया है कि हम √2 को बाहर कर दिए, और क्या हो गया यहाँ cos स्क्वायर x को cos रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो dx का dx। अब देखिए √2 को बाहर कर दिए, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x होता है, याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या √2 का 2 को हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ √2 का 2 हो जाएगा, और क्या cos का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है sin x, प्लस में क्या होगा k हो जाएगा, क्या हो जाएगा k या तो c कुछ लिख सकते हैं। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया वो, तो इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को दिया गया है, ऑप्शन हम लोग कहाँ देखिए, तो ऑप्शन हम लोग को दिया गया क्या, तो ऑप्शन हम लोग को बी में, तो बी इज द राइट। देखिए 2 sin x अब प्लस क्या c या k कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिया है ना, देखिए तो यहाँ पे दिया गया है। चलिए उसी पर 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन तो बहुआ वाला क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन बहुआ वाला क्वेश्चन बोल दिया गया है। देखिए बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, अरे बबुआ 1 को बाहर करो और dx का इंटीग्रेशन कर दो सिर्फ। आपको पता है कि 1 का 1 dx का इंटीग्रेशन बताए थे क्या होता है, x प्लस क्या होता है बाबू k होता है ना, 1 में x से गुना करते x आ गया, फिर प्लस का प्लस k तक k हो गया, तो x प्लस k, देखिए x प्लस k कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को a में दिया, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर x दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा वो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय क्या x लिख सकते हैं, x के पावर 1 बाय क्या 2 लिख सकते हैं, और dx का dx लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, x के पावर क्या -1 बाय क्या 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा बाबू, यहाँ पे यहाँ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर dx का dx कोई दिक्कत नहीं, ऊपर चला गया।
अब देखिए इसमें n का मान कितना आपको -1/2 दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? -1/2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन माइनस पर सबसे देखिए इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि x के पावर n का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो याद रखिएगा कि x के पावर n प्लस 1 और बटा में क्या होता है बाबू, क्या होता है n प्लस क्या 1 और प्लस में क्या होता है k होता है, याद रखिएगा। यही फॉर्मूला पर क्या करेंगे, इसको हम लोग तुरेंगे लोग, ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग ये फॉर्मूला पर क्या करेंगे तुरेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तो इसमें n का मान कितना हो गया वो, n का मान क्या हो गया, तो x के पावर क्या n प्लस 1, तो n का मान -1/2 दिया गया है, फिर प्लस क्या आपको दिया गया है 1 दिया गया है, फिर बटा में दिया गया है क्या दिया गया है कि -1/2 प्लस में क्या हो जाएगा 1, अब प्लस में क्या हो जाएगा k हो जाएगा, क्या हो जाएगा k। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब इसका बटा का क्या करेंगे हम लोग, बटा इसका देखिए एक बटा एक कर दीजिए, इसका भी बटा एक कर दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए क्या करना है कि इसका बटा का जोड़ करना है। तो क्या हो जाएगा x के पावर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा -1 और प्लस क्या 2 और बटा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर बटा उसी प्रकार 1 प्लस क्या आ जाएगा 2 यहाँ माइनस में रहेगा और बटा में क्या 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। प्लस में क्या k है तो k लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए -1 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचे 1/2 बचेगा, तो क्या बचे x के पावर क्या 1/2 आ गया, फिर नीचे बचेगा 1 बटा क्या बचेगा 2 बचेगा, प्लस में क्या k बचा। अब देखिए ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि 2 ऊपर 2 चल जाएगा रूट। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब देखिए क्या बचा हम लोग के पास x के पावर 1 बटा क्या 2 बचा बचा ना। अब इसको मिटाइए पहले थोड़ा सा, यहाँ समझ में आया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका क्या बचा हम लोगों के पास, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बचा हम लोगों के पास बचा कि अब प्लस में क्या है, प्लस में आपको k है तो k लिखेंगे। अब 2 का 2 मतलब x के पावर क्या, x का 1/2 दिया गया था, इसको हम लोग रूट से लिख सकते हैं रूट x, अब प्लस में क्या k लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को बी में, तो बी द राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखें वो 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 20 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी बोला जाएगा। जीरो का इंटीग्रेशन, देखिए बहुत कोई मारेगा जीरो का इंटीग्रेशन जीरो हो जाता है, नहीं बाबू जीरो का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होगा, याद रखिएगा कैसे होगा, याद रखिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जीरो और dx दिया गया है, तो जीरो क्या है कांस्टेंट, अब बाहर कीजिए और क्या बचेगा सिर्फ dx बचेगा कि नहीं। अब जीरो का जीरो, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस ही होता है, तो इंटू x प्लस क्या होता है k या c लिख सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देख अब गुना करेंगे तो क्या ये जीरो आ जाएगा, प्लस में क्या बचेगा k बचेगा, तो क्या हो जाएगा बाबू इक्वल में क्या होगा k होगा, जीरो में k जोड़ेंगे तो k आएगा, तो देखिए कांस्टेंट होगा मतलब a होगा, a इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा कि 21 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ dx by x बोला जा रहा है। तो इंटीग्रेशन याद रखिएगा कि हम बताए थे कि आपको 1/x और dx का इंटीग्रेशन होता है कि log मोड क्या x प्लस में क्या होता है वो k होता है। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिए, या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या log x प्लस में क्या k लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे ऑप्शन दिया था ऐसे मारेंगे, नहीं तो ऐसा ऑप्शन देगा तो ऐसे मारेंगे। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन कहाँ दिया आपको डी में दिया था, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे वो 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है। क्या पूछा, अभी फॉर्मूला कुछ देर पहले लिखवाए थे आपको, x के पावर n का क्या लिखवाए थे। जब भी x के पावर n का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो क्या लिखाएंगे, क्या लिखवाए थे, अभी लिखवाए थे कि x के पावर n प्लस क्या 1 और बटा में n प्लस क्या 1 प्लस में क्या k। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, इस टाइप से ऑप्शन आपको दिया गया n के पावर क्या दिया गया है वो यहाँ पे देखिए वो ऑप्शन हम लोग को बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार यहाँ के स्थान पर सी दिया था, कोई दिक्कत नहीं, के या सी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो 23 नंबर है। 23 नंबर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। बबुआ याद रखिएगा ये फॉर्मूला इसका होता है साइन वर्स एक्स प्लस क्या कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई क्या होता है 2 होता है, क्या होता है पाई बाई 2 होता है। इसके स्थान पर हम लोग पाई बाई 2 रख देंगे कि नहीं रख देंगे। देखिए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो गया, इसके स्थान पे क्या होगा वो ये तो पाई बाई 2 हो जाएगा, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा पाई बाई 2, तो लिखेंगे वो इंटीग्रेशन ऑफ क्या पाई बाई 2 और क्या dx। तो पाई बाई 2 क्या है कांस्टेंट टर्म में, तो पाई बाई 2 क्या करेंगे बाहर करेंगे, क्या बचेगा dx बचेगा। तो पाई बाई 2 का तो पाई बाई 2 होगा और dx के अंदर x प्लस क्या होता है c होता है या k लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए इस टाइप से ऑप्शन क्या दिया पाई x बाई क्या 2 सॉरी हाँ पाई बाई 2 और प्लस में क्या सी। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को बी में दे, बी द राइट। क्या है कि ध्यान दीजिए पाई बाई 2 तो पहले से था और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी होता है, याद रखिएगा, या k होता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया होगा 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर रहा है साइन 6x dx। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, साइन का कॉस होता है, क्या होता है कॉस, क्या होता है कॉस, लेकिन क्या कॉस नहीं माइनस कॉस होता है, क्या होता है माइनस कॉस।
कॉस क्या होता है, एक्स होता है, क्या होता है माइनस कॉस एक्स, प्लस में क्या के होता है। लेकिन आपको पहले बताया था कि एक्स के कोफिशिएंट से भाग होता है, तो भाग कर दीजिए 6 से, क्या 6 से भाग कर देंगे। अब देखिए ऑप्शन तो क्या दिया गया, इस टाइप से नहीं दिया था, ऐसे देखिए ऐसे लिख दीजिए। तो पहले क्या लिख दीजिए, माइनस 1/6 लिख दीजिए इसी को। अब क्या लिखेंगे, कॉस कॉस 6x हो जाएगा बाबू। देखिए तीस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तीस टाइप से ऑप्शन, ऑप्शन हम लोग को डी में, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बबुआ 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बाबू, कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 3x। देखिए ई के पावर 3x कोई दिक्कत नहीं, पहले ई के पावर क्या 3x का 3x, आपको बताया था ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x होता है। यहाँ पर दिया गया ई के पावर 3x का 3 प्लस क्या लिखना है, के लिख देना है, लेकिन यहाँ पे x के कपेंट से भाग कर दीजिए 3 से, हो गया आंसर। आपको ये एग्जांपल में भी बताए थे बउआ। तो देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया आपको, तो इस टाइप से ऑप्शन देखिएगा तो कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया।